अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत विकास, मनोवैज्ञानिक समझ और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देती है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और यह कैसे काम करता है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी सोच, भावनाओं और आदतों को निर्देशित करता है। अक्सर हमारे जागरूक मस्तिष्क की जानकारी के बिना यह उन गहरी जड़ित विश्वासों, धारणाओं और अनुभवों का संग्रह होता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। सबकॉन्शियस माइंड मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे व्यवहार, आदतों और निर्णयों के पीछे काम करता है, लेकिन यह सीधे हमारे जागरूक अनुभव का हिस्सा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब आप कार चला रहे होते हैं तो आप गाड़ी के संचालन के बारे में हर बार नहीं सोचते। यह आदत में बदल जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वतः संचालित करता है। इसी प्रकार आपकी भावनाएं, विचार और निर्णय सबकॉन्शियस माइंड के तहत आते हैं जो जीवन के विभिन्न अनुभवों और धारणाओं से प्रभावित होते हैं। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी नकारात्मक धारणाएं, आदतें और भावनाएं जमी होती हैं जो हमारे व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के मन में यह धारणा बैठी है कि वह सफलता के योग्य नहीं है, तो वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, जीवन में कठिनाइयां ही आती रहेंगी। इसे बदलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सकारात्मक और उन्नत जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है। सकारात्मक अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पुनः प्रोग्राम करने का एक प्रभावी तरीका है। यह एक प्रकार का स्वप्रेरणा है जहां आप खुद से बार बार सकारात्मक वाक्यांश या विचारों को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ या मैं खुश और स्वस्थ हूँ। इन वाक्यांशों को लगातार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके विचारों और व्यवहारों को बदलने में मदद करती है। आपको जो बदलना है उसे पहचानें, सकारात्मक वाक्यांश तैयार करें, इसे दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और रात को सोने से पहले दोहराएं। विजुअलाइजेशन या कल्पना करना एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदलने में मदद करती है। यह प्रक्रिया आपके लक्ष्य और इच्छाओं की कल्पना करने के बारे में है जो कि वे पहले से ही सच हो चुके हैं। जब आप अपने मन में किसी स्थिति को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करता है। शांत जगह में बैठें और आराम से सांस लें। अपनी आंखें बंद करके और अपने लक्ष्यों को विस्तार से कल्पना करें। कल्पना करें कि आपने जो चाहा है वह पहले से ही आपके पास है और इसे महसूस करें। मोटिवेशन या ध्यान आपके मस्तिष्क को शांत करने और जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह आपको अपने अंदर गहराई से झांकने का अवसर देता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी नकारात्मक सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचार आने दें लेकिन उन्हें जाने दें और किसी एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पुनः प्रोग्राम करने के लिए दोहराव का एक प्रभावी तरीका है। जब आप किसी नई आदत या विचार को बार बार दोहराते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में धारण हो जाता है। यही कारण है कि सकारात्मक आदतों का निर्माण करने के लिए नियमितता आवश्यक है। यदि आप रोज सुबह व्यायाम करने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे बार बार करने से यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और स्वाभाविक हो जाएगा। खुद से गहरे प्रश्न पूछना एक प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक पहुंच सकते हैं। यह प्रश्न आपके विश्वास, धारणाएं और आदतों के बारे में हो सकते हैं। जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं तो आप यह पता
तो आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन से विश्वास या धारणाएं आपको पीछे खींच रही हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं क्यों मानता हूँ कि मैं सफल नहीं हो सकता, मुझे किस बात का डर है और क्या वह वास्तविक है। डायरी लिखना एक आसान तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। जब आप अपने विचारों और अनुभवों को लिखते हैं तो यह आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है। इसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं और कौन से नकारात्मक विचार या धारणाएं हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। पुराने नकारात्मक पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से जमे होते हैं कि आपको उनकी उपस्थिति का एहसास भी नहीं होता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप उन्हें पहचानें और बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा खुद को दूसरे से कमज़ोर समझते हैं तो यह एक नकारात्मक पैटर्न है जिसे आपको बदलने की ज़रूरत है। पुराने पैटर्न को पहचानें। यह तब होता है जब आप खुद को नकारात्मक रूप से आंकते हैं। इस पैटर्न को पहचानने के बाद इसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। हमारे सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के एक खिड़की की तरह होते हैं। सपनों के माध्यम से हमारा मस्तिष्क उन विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है जो हमारे अंदर छुपे होते हैं। सपनों का विश्लेषण करना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और कौन से विचार या अनुभव आपको प्रभावित कर रहे हैं। सुबह उठते ही अपने सपनों को लिखें। देखें कि आपके सपने क्या संकेत दे रहे हैं और उन्हें अपने वर्तमान स्थिति से जोड़ सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदलने में आपकी भावनाएं एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं का विकास करते हैं, जैसे कि प्रेम, खुशी और कृतज्ञता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें स्वीकार करता है और नकारात्मक भावनाओं को पीछे छोड़ देता है। यह एक प्रकार की मानसिक सफाई होती है जहां आप धीरे धीरे अपने नकारात्मक विचारों और धारणाओं को ख़त्म कर सकारात्मकता को अपनाते हैं। आपकी रोज़मर्रा की आदतें सीधे तौर पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती हैं। छोटी छोटी आदतें आपके विचारों और धारणाओं को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानें और उन्हें बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह नकारात्मक समाचार पढ़ते हैं तो इसे किसी प्रेरणादायक किताब पढ़ने से बदलें। नकारात्मक सोचने के बजाय सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच और जीवन में बदलाव लाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।